तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरी मैनेजर साहब से बात हो चुकी है। पुलिस ने इस पूरे एरिया को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है और आप बाकी सब कस्टमर बनके टेबल पर बैठ जाना। ओके? और मिस्टर भिड़े, आप उस टेबल पर बैठेंगे। ओके। ओके, ये लीजिए 75,000। आज हम इस गैंग को रंगे हाथ पकड़ के ही रहेंगे। शाबाश। और 11:30 बज गए, आता ही होगा। चलो बैठ जाते हैं। चलो चलो चलो। आइए आइए। भूख लगी है। Hello? Good morning, Mr. Bede. Where are you? Yes, Mr. Wilson. I'm in the hotel itself. Extremely sorry, I can't locate you. Exactly, where are you? But I'm standing here only. Oh, I got you, I got you. Ah, okay, okay. I will be there. Just join me. Mr. Wilson? Mr. Bede. Yes. Yeah. Good morning, Mr. Bede. Good morning, good morning, good morning. How are you, sir? I'm fine. How are you? Good, good. Please be seated. Yeah, thank you. Extremely sorry, Mr. Bede. मुझे आने में थोड़ी सी लेट हुई. You know, because of traffic, I couldn't drive. So please. नहीं, it's okay. वैसे आप काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं, Mr. Wilson. हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ मैं. Ah, okay, okay. You'll have juice or something? No, Mr. Bede. No formalities. मेरी लंदन की फ्लाइट है, पकड़नी है मुझे. Okay. So I'm already late. Anyways, congratulations for winning that jackpot. Here is your 1 crore draft. Oh, Congratulations. thank you so much. 1 crore. Thank you so much. I hope you have 75,000 with you. Yeah, it is ready with me. This is your cash. Oh, thank you. Mr. Bede, may I take your leave, please? मेरी लंदन की फ्लाइट मुझे पकड़नी है. Yes. Anyways, congratulations once again. Thank you so much. Excuse me. Let me go. मुझे लंदन की फ्लाइट पकड़नी है. तुम्हें फ्लाइट पकड़नी और हमें तुम्हें पकड़ना है। आप कौन है? इंस्पेक्टर सरवनकर। जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे मारो. मला मारू नका. मला मारू नका. मिस्टर विल्सन, मराठी मीडियम। हाँ, देखो सब देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं. मेरा नाम तो मनोहर है. मैं वहाँ भाईंदर में रहता हूँ. अरे तुम लंदन से आए थे ना? नहीं साहब, लंदन कहाँ. मैं तो भाईंदर में रहता हूँ. आज तक मैंने एयरपोर्ट भी नहीं देखा है. भाईंदर में ट्रेन ही मुश्किल से आती है. फ्लाइट में कहाँ जाऊँगा सर. मैंने बताया ना आपको, मेरा नाम विल्सन नहीं है, मेरा नाम मनोहर है. मुझे तो सिर्फ विल्सन के नाम से फोन करने के लिए पैसे मिलते थे. कौन करवाता था तुमसे फोन? हाँ, और ये नकली ड्राफ्ट कहाँ से आया? बोलो और कौन है तुम्हारे साथ? बोल। हाँ, तब क्या नाम बताओ? ये बोलता है कि मार कर देना कच्चू। नहीं, सब बताता हूँ आपको.
सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। ओए उसका नाम बता जो तुझे फोन करता। बताता हूँ। अभी क्या नाम है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं सर, आपका नाम नहीं सर, वो उसका नाम वो मोगली हाँ, मोंगली का काटर नाम है उसका। लगा फोन लगा। हाँ करता हूँ। और एकदम नॉर्मल बात करना, समझे मनोहर? करता हूँ, जैसे आप बोल रहे ना वैसे ही कर रहा हूँ। मिस्टर कार्टर, योर कैश इज रेडी, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर कैश। ओके मनोहर, अब जैसा मैं कहूंगा वैसे करना, ओके? हाँ साहब। You are not arrest, Mr. Carter. पकड़ो वही है। I'm a tourist. नहीं यही है कार्टर। I don't know this man. I need my lawyer. I'm a tourist. You are a tourist. तो आज के बाद से मैं तुम्हारा गाइड। ले जाओ इन दोनों को, बंद करो। ले जाओ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की मदद से आज ये इंटरनेशनल गैंग को पकड़ने में हमें कामयाबी मिली है। अरे इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए आपका। थैंक यू वेरी मच। सर और एक रिक्वेस्ट है, बोलिए। जितना जल्दी हो सके उतना भिड़े के पैसे जरा वापस दिलवा दीजिएगा। हाँ प्लीज प्लीज। मैं मिस्टर भिड़े के पैसे दिलवाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। थैंक यू। मुझे वो ड्राफ्ट चाहिए होगा। अरे हाँ। थैंक यू। चाहिए नकली है लेकिन अरे सबूत के तौर पे। मुबारक हो भिड़े, मुबारक हो। ओ जेठा भरा, और पिड़ू को किस बात की मुबारक? अरे भाई उसको 1 करोड़ का जैकपॉट जो लगा। लाल क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई नकली तो नकली, आत्माराम तुकाराम भिड़े के नाम का 1 करोड़ का ड्राफ्ट तो निकला। सही बात है। काय हो, ऐसे क्यों बैठे हो? माधवी, मुझे आज मेरे बाबा की सिखाई हुई एक बात याद आ गई। वो हमेशा कहते थे कि घाई का काम शैतान का काम होता है। अब देखो ना, एक एक शब्द को छान छान के पढ़ने वाला मैं, लिखने के बाद 10 बार चेक करने वाला मैं शिक्षक, मैंने बिना पढ़े एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। मला स्वतःची लाज वाटते, लाज। जाने दीजिए ना, जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर इस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। किसी ने सच ही कहा है माधवी कि इंसान का अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है ना तो वो है अनुभव। लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। बस अब समझ लीजिए कि लालच का पाठ सीखने के लिए ट्यूशन की फीस भरी हम लोगों ने। अरे आप सब आइए ना। हाँ बस आइए, आओ आइए ना। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे चाचा जी। भिड़े मास्टर, बाप रे, आप सब लोग यहाँ, अब क्या हुआ? बड़े मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबर? अरे आत्माराम, कुछ खबर यह है कि वो ईमेल फ्रॉड वाली गैंग के सभी मेंबर तो पकड़े गए हैं। और सारा कैश भी बरामद कर लिया है। जल्दी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके जिन जिन के पैसे गए थे, पुलिस उन सबके पैसे लौटा देगी। इसका मतलब है तुम्हारे पैसे भी जल्द मिल जाएंगे। सही बात है। गणपति बप्पा की कृपा है, गणपति बप्पा। बापूजी वो
माधवी बेटा ये लो। ये अरे ये तो मेरे गहने हैं। हाँ, और मैंने अभी तक छुड़ाया नहीं है। अरे भिड़े, तुम छुड़वाओ या हम छुड़वाए, बात तो एक ही है ना। मुझे जैसे ही पैसे मेरे वापस मिलेंगे ना, मैं पैसे लौटा दूंगा। और पिड़ो, और कोई जल्दी नहीं है, आराम नाल। और भिंडी मास्टर, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि गहने हमेशा घर की लक्ष्मी के हाथों में ही शोभा देते हैं। वो हमेशा वही रहने चाहिए, समझा? बिल्कुल सही कहा चाचा जी, बिल्कुल सही कहा। मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। लेकिन एक ही शर्त पे आशीर्वाद दूंगा तुझे कि तूने जो लालच का पाठ सीखा है वो तू अपने विद्यार्थियों को भी सिखाएगा कि लालच बहुत बुरी बला होती है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल सिखाऊंगा। और मैं भी सीख गया कि लालच बहुत बुरी बला है और मेहनत से कमाए हुए पैसों में ही बरकत है। लेकिन भिड़े, सिर्फ कान पकड़ने से नहीं चलेगा। इससे 1000 बार लिखवाते हैं कि लालच बुरी बला है। नहीं, इनसे 100 बार कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते हैं। और छोटे यार, और पिड़ू को सीधे मुर्गा बनाते हैं। नहीं, ये उम्र में सब अच्छा नहीं लगता है। एक काम करते हैं, बेंच के ऊपर इसको पूरा दिन खड़ा करते हैं। इधर आओ। हाँ मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या मम्मी, तुम लोग क्या करने वाले हो? फिर से क्या मम्मी? बोले मत बनो बच्चों, मुझे सब पता है। छुट्टी अब शुरू हो गई है तो आप लोग फुटबॉल खेलने वाले हो। नहीं आंटी, हम लोग का तो बॉल फट गया है, हम लोग नहीं खेलने वाले फुटबॉल। अच्छा, झूठ बोलते हो। ये क्या है? मुझे पता था आप लोगों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो मैंने पहले से ये फुटबॉल खरीद कर रखा था। मिलेगा नहीं, इसके लिए मेरे पास से लेना पड़ेगा। लो लो लो। अभी मैं जाती हूँ, तुम लोग खेलो। लो। ओके मम्मी। खेलना मजा आ रहा। चलो चलो चलो। Enjoy yourself. मम्मी बैठ रखा। हाँ चलो। ये क्या है? अंकल, ये शूज है। ये नानो सोड़ी, मुझे पता है इसे जूता कहते हैं, लेकिन ये किसका है? अरे बोलो। गोळ्या, वाटलंच मला। तुमने ये जूता यहाँ पे फेंका गोळ्या? अंकल, किसी ने फेंका नहीं, ये गोली ने आसमान में उछाला ना तो आपके गैलरी में पहुंच गया। हाँ बाबा, अब आप इसे नीचे फेंक दो। हाँ। मैं ये जूता नहीं दूंगा। अरे भिड़े अंकल, that's not fair। I know this is not fair, लेकिन ये जूता मैं नहीं दूंगा। अभी करो, लंगड़ी करो। भिड़े अंकल, कभी किसी की जोड़ी को जुदा नहीं करना चाहिए। अरे वाह, गोली और शूज की जोड़ी है। मतलब इस जूते की जोड़ी को जुदा नहीं करना चाहिए। भिड़े अंकल, या तो आप वो शू इधर फेंको, नहीं तो मैं ये शू उधर फेंकता हूँ। ये गोळ्या, थाम थाम थाम, ये ले। बस 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 बस।
ये वेकेशन मतलब इनका शोर शुरू। ए सोनू चल घरी। बाबा वेकेशन है, अब तो खेलने दो। हाँ अंकल, थोड़ी देर खेलने दो ना उसे। हाँ ठीक है। लेकिन टप्पू वेकेशन में क्रिकेट खेलते वक्त किसी के भी घर का कांच नहीं टूटना चाहिए। हाँ डोंट वरी भिड़े अंकल, अगर टूटेगा तो हम लोग भर देंगे। और हाँ गार्डन में खेलते वक्त पेड़ और पौधों का ध्यान रखना। दोपहर से 1 से 4 के बीच में शोर मत करना। मस्ती करते अरे वक्त बड़े मास्टर, ये गोकुल धाम सोसाइटी है या किसी मिलिट्री का स्कूल? वहाँ भी इतनी पाबंदी नहीं होती। खेलने दो बच्चों को यार। भिड़े अंकल प्लीज। अरे भाई डॉक्टर आती, मुझे बच्चों के खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं है तो खेलने दो, तुम भी आ जाओ। हाँ बाबा खा लिया। ओए सोनू, तेरे पापा जेब थोड़ी है जो खाली होकर आ जाएंगे। अरे गोगी, मराठी में खा लिया मतलब नीचे आओ। सही बात है। अच्छा खेलते वक्त आराम से खेलो और मस्ती करो। कोई फायदा नहीं। आदि अंकल, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। अरे वेलकम टप्पू सेना। डॉक्टर हंसराज हाथी का हमेशा टप्पू सेना को सपोर्ट था, है और रहेगा। आदि अंकल, टप्पू सेना आपको एक ऑफर देती है। आइसक्रीम खाने का या मिल्क शेक पीने का? टप्पू सेना में शामिल होने का। थैंक्स फॉर द ऑफर बच्चों। लेकिन वो क्या है ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चा बन जाता हूँ ना। हाँ। आज नहीं फिर कभी। ऑल द बेस्ट। अरे बाल देख, आगे ये लो भाई, क्या बात है, फुटबॉल है। हाँ पोपट अंकल, वेकेशन शुरू हो गया ना, अब भी खेलो ना हमारे साथ। खेलिए ना। अरे नहीं बच्चों, तुम लोग बहुत नसीब वाले हो कि तुम लोगों को वेकेशन तो मिल जाता है। हम लोगों के नसीब में कहाँ वेकेशन, सपने में भी नहीं मिलता। पोपट अंकल, आप हम लोग के साथ स्कूल ज्वाइन कर लो, आपको भी वेकेशन मिल जाएगा। अरे पोपट अंकल स्कूल ड्रेस में कैसे लगेगा ना? पोपट अंकल, स्कूल? हाँ। कौन सी स्कूल? नाइट स्कूल? Which standard? अच्छा, अभी भी वही स्टैंडर्ड में हो? भागो। अरे बच्चों, मेरे स्कूल यूनिफॉर्म का सपना देखना बंद करो। अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं मिल गए। क्यों? हम कहीं खो गए थे? ना गोगी। हाँ बताइए पोपट अंकल, आपको कुछ काम था? हाँ। टप्पू और टप्पू सेना, तुम लोगों ने जो बहुत अच्छे कारनामे किए हैं ना, ये बात हर जगह फैल गई है। लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि क्या बताऊं। तुम लोगों को मालूम है, हमारे देश का एक सेलिब्रिटी तुम लोगों के कारनामों से खुश होकर, प्रभावित होकर तुम्हारा फैन हो गया है। कौन सा सेलिब्रिटी है अंकल? भाई है एक फिल्मी दुनिया का तारा। फिल्मी दुनिया का? नहीं, ये नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद उससे मिल लेना। तो चलो मिलते हैं, चलो। रुको जरा, सब्र करो। भाई वो सेलिब्रिटी तुम लोगों से मिलने आज गोकुलधाम सोसाइटी में शाम को 4 बजे आ रहा है। टप्पू, सेलिब्रिटी कब आएगा? 4 बज गए और मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है। पिंको, ये बुके पकड़ना 1 सेकंड। हाँ। अरे पर फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटी होगा कौन? हाँ पता नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी टप्पू सेना का बहुत बड़ा फैन है। कुछ अजीब लग रहा है ना? सेलिब्रिटी टप्पू सेना का फैन, इट्स समथिंग अमेजिंग ना? टप्पू सेना ने काम भी तो ऐसे किए हैं। जैसे बीड़ा अंकल की कार्ड्स करना और नोटिस बोर्ड पे पानी उड़ाना। गोगी, मैं अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ, शरारत की नहीं। हाँ, उसे कैसा पता होगा? उसने तो सिर्फ शरारत ही की है। टप्पू सेना, देखो कौन आया है।
नहीं पोपट अंकल जोकोमोन। हाँ। बेटा तुमने तो अपना नाम मुझे दर्शिल बताया था ना? अरे जोकोमोन यानी दर्शिल। हाँ। अच्छा जोकोशिल मेरा मतलब है दर्शिल। ये है हमारी टप्पू सेना। टप्पू, हाय। सोनू, हाय। पिंकू, हाय। गोली और गोगी। हाय। बाय नहीं हाय करना है। दर्शिल वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी और ये हमारी तरफ से। अरे वाह 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 क्या बात। थैंक यू। पर लेकिन मैं ये रखूं कहाँ पे? वहाँ रख दो बेटा। थैंक यू। और टप्पू सेना ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? हाँ? इसमें चॉकलेट्स है। चॉकलेट चॉकलेट फ्रेंड्स चॉकलेट। ओहो क्या बात है टप्पू सेना, आज तो आप लोगों की निकल पड़ी है। और साथ में जोकोमोन का मास्क भी है। मैंने आप लोगों के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है, खासकर आपके हंगामों के बारे में। मैं आप लोगों को मिलकर बहुत खुश हूँ। दरअसल हमें भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ। टप्पू सेना और खासकर टप्पू, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन और हम तुम्हारे फैन हैं। टप्पू इसके आने वाली फिल्म जोकोमोन, इसमें सुपर हीरो बना है। मैं तो फिल्म का सुपर हीरो बन रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारे बीमार दोस्त के लिए तुमने अपना सिर गंजा कर लिया, तब आई वाज वेरी टच्ड। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। अरे हमारा टप्पू और टप्पू सेना कमाल की है, इन्होंने एग्जाम में पेपर लीक करने वाले को भी पकड़ा था। हाँ? अरे टप्पू ने हमें फोन करके एक खबर दी थी, ये स्कूल का प्यून यहाँ पेपर बेचने आ रहा है। अगर आपको इसको रंगे हाथ पकड़ना है तो आप यहाँ आ जाइए। और हमने इसको यहाँ रंगे हाथ पकड़ा है, समझे? अगर टप्पू चाहता तो इस पेपर को लेके 100 में से 100 मार्क्स ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी मदद की और अपना फर्ज निभाया। मैंने तो ये भी सुना था कि टप्पू सेना की वजह से उन नकली भूतों की गैंग भी पकड़ी गई थी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। टप्पू तुम और तुम्हारी सेना। थैंक्स। थैंक्स। तुम जैसे जोकोमोन ना, वैसे हम टप्पू मोन है। मौन रखना यार। ए दर्शन अपनी फिल्म के बारे में कुछ तो बता। हाँ प्लीज प्लीज। जोकोमोन में मैं 2 किरदार निभा रहा हूँ, एक है कुणाल और दूसरा है जोकोमोन। इसमें हमारी उम्र के एक ऑर्डिनरी लड़के की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस से मुकाबला करने की कहानी है ये। इसमें है एक्शन, एडवेंचर और साथ ही साथ एक संदेश भी है, मन में है विश्वास तो हर डरे बकवास। वाह वाह वाह। करेक्ट दर्शन, मेरे दादाजी भी यही कहते हैं, खुद पे विश्वास तो होना ही चाहिए। हाँ हम भी हर शरारत खुद पे विश्वास रख कर ही करते हैं। इसमें क्या आप लोगों ने मेरा कॉस्ट्यूम देखा? अमेजिंग कॉस्ट्यूम। दर्शन जोकोमोन टाइटल एकदम बढ़िया है, एकदम अलग और वजनदार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जोकोमोन बोलते हैं कितना वजन बढ़ता है और याद रखने में भी आसान है। हाँ। दर्शन ये फिल्म रिलीज कब हो रही है? ये 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है और ये फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है तो सबको आना चाहिए। ओके। हाँ हाँ। हाँ तो टप्पू सेना आप सबको जोकोमोन दिखाने ये पोपट अंकल लेके जाएंगे। हाँ। अरे वाह। नहीं पोपट अंकल। क्यों कैंसल? क्योंकि टप्पू सेना मेरे फ्रेंड्स हैं और इन्हें फिल्म मैं दिखाऊंगा। और देखो मैं इनके लिए टिकट भी लाया हूँ। वाओ थैंक यू। टप्पू सेना पूरी गोकुलधाम की तरफ से तुम्हें और फिल्म से रिलेटेड सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हाँ भाई दर्शिल मेरी ओर से भी तुम्हें ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। तो दोस्तों मिलते हैं थिएटर में 22 अप्रैल को। बाय। ऐसे बाय नहीं चलेगा, हमारी आज फ्रेंडशिप हुई है तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सेलिब्रेशन यानी नाच गाना। तारक मेहता का
चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ रख दिया बिल? दुकान जाते जाते नरसिंह भाई से पेमेंट लेने का है। अरे दया, दया। ए बाबू साहब, क्या फेरी वाले की तरह चिल्ला रहा है? दया। पापा मैंने तुझे कोई बिल दिया था संभाल कर रखने के लिए? नहीं। वैसे शादी के वक्त आपने मुझे अपना बिल दिया था, वो मैंने संभाल के रखा है। चाहिए तो भी दूंगी नहीं। और मैं बिल की बात कर रहा हूँ बाबू जी, बिल का पूछ रहा था। अरे नहीं दिया आपने मुझे, नहीं दिया। याद कीजिए ना, आपने कहाँ रखा था? अरे मैंने तो जेब में ही रखा था। किसकी? मतलब शर्ट की कि पैंट की? पैंट की। धो दिया। देखा बापूजी, पैंट के साथ बिल को भी धो दिया। अरे भाई कितनी बार बोला तुझे, तू कपड़े धोने में डाले तो जेब एक बार चेक कर ले, लेकिन नहीं। सॉरी। अरे क्या सॉरी, ये बिल कितना काम का है मालूम है तुझे? ए बाबू साहब, तो उसमें बहू को क्या डांट रहा है? लापरवाह तू है। जब तुझे पता था कि बिल इतने काम का है तो तुझे जेब से निकाल के उसे सही सलामत जगह पे रख देना चाहिए था ना। सब जेब में भूल जाता है। सोने का बिस्किट भी जेब में भूल गया था। जेब क्या तिजोरी है? लापरवाह कहीं का। सोने का बिस्किट जेब में भूल जाता है। पैसों के बंडल कंपाउंड में गिरा के आता है। रोज सुबह देर से उठता है। बस एक ही चीज याद रहती है, खाना। खा खा के अपनी तोन बढ़ाते जा रहा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया फिर भी मुझे तुझे रोज डांटना पड़ता है। टप्पू को देख, टप्पू को। तुझसे छोटा है फिर भी मुझे डांटने का मौका नहीं देता। क्योंकि टप्पू की शरारत आपको शरारत लगती नहीं है ना? क्या? सॉरी, आइंदा मैं टप्पू की तरह बन के दिखाऊंगा। मतलब आइंदा आपको डांटने का मौका नहीं दूंगा। वो किचन में से चाय लेकर आती हूँ। आप बैठे ना, बैठे। बिल दे दीजिए, मैं इस पर गर्मा गर्म इस्त्री घुमा देती हूँ तो सूख जाएगा। बैठे ना, बैठे।
ये आपकी चाय और ये बिल। चाय का बिल? अरे नहीं, वो अपना बिल सुखाने के लिए दिया था। ठीक। अब बापूजी आपके लिए चाय लाऊं? बापूजी भगवान का फोटो है? हाँ? मेरे लिए तो भगवान ही है। मेरे बापूजी की फोटो है। दादाजी की फोटो? देखो देखो। अरे वाह, पाय लागू दादाजी, पाय लागू। मैं देखूं? हाँ। पाय लागू दादाजी। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। बापूजी, आपका और दादाजी का चेहरा तो एकदम मिलता जुलता है। अरे बहू, मेरा और बापूजी का सिर्फ चेहरा ही नहीं, हमारे विचार भी बहुत मिलते जुलते थे। ये बापूजी कहाँ रखा था फोटो? ये पत्रे की पेटी में संभाल के रखी थी। वाह वाह वाह, कितने सालों के बाद दादाजी का फोटो देखा। ये फोटो देख के मुझे बचपन में दादाजी के साथ बिताए हुए अनमोल पल याद आ गए। बता दे, मेरी और दादाजी की क्या जोड़ी थी। बेस्ट फ्रेंड था दादाजी मेरे। टप्पू और बापूजी है वैसे? अरे उससे भी बढ़कर। ये जयंतीलाल गिरधरलाल गड़ा का पूरा गांव में क्या वट था। मेरा सभी दोस्त मुझसे कहते थे कि जेठा दादाजी हो तो तेरे दादाजी जैसे, वरना ना हो। दादाजी की तो सब बातें निराली थी, नहीं बापूजी? हाँ, बापूजी बहुत महान इंसान थे। मैं जब छोटा था तभी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब बापूजी ने मेरा इतना ख्याल रखा कि माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। पूरे गांव ने बापूजी को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर मुझे तकलीफ न हो इसलिए बापूजी ने दूसरी शादी नहीं की। बापूजी, दादाजी आपको बहुत प्यार करते होंगे ना? हाँ बहू, लोग कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर मेरे बापूजी ने मेरी माँ की जगह ली। बचपन में जब भी माँ को देखने के लिए आंखें बंद करता तो मुझे बापूजी का ही चेहरा नजर आता। बापूजी अकेले ही खेती और घर दोनों संभालते थे। दूसरे बच्चों की माँ जितना बढ़िया खाना नहीं बनाती थी, उससे भी बढ़िया खाना बनाकर बापूजी मुझे रोज खिलाते थे। वो मुझे रोज मंदिर ले जाया करते थे। बापूजी ने मुझे जीवन की हर बात सिखाई, अच्छे संस्कार दिए, सच और न्याय के रास्ते पे चलना सिखाया। जीवन में कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन उस मुसीबत की चिंता करने की जगह उस मुसीबत का सामना कैसे करें वो सिखाया। वाह, दादाजी की ये सारी बातें मैं माँ को बताऊंगी। वो पूरी पोर को सिखाएगी। सच में दादाजी कितने महान थे। हाँ बहू, और वो मेरे सिर्फ बापूजी ही नहीं बल्कि मेरे आदर्श, मेरे गुरु भी थे। तुझे पता है बहू, उन्होंने जीवन में मुझे कभी डांटा तक नहीं। ओहो, अरे क्या हो, दादाजी इतने अच्छे थे कि बापूजी की शरारत के बारे में उनको पता ही नहीं चलता होगा। ए बबूचा, मैं ऐसी शरारत करता ही नहीं था कि बापूजी मुझे डांटे। ऐसे दादाजी ने मुझे भी कभी नहीं डांटा। अरे वो तो तेरी गलती नजरअंदाज करते थे, बाकी पूरा गांव कहता था कैसे उच्च विचार वाले गड़ा खानदान में ये एक जेठिया ही नमूना पैदा हुआ है। तू तो एक नंबर का आलसी था, आलसी, मस्तीखोर था, बबूचा कहीं का, पूरे दिन खाते रहता था। अभी मेरा शरीर की रचना ही ऐसी है तो मैं क्या करूं बापूजी। जा जा वे। दादाजी होते ना
तो आपको इस तरह मुझे कभी डांटने नहीं देते और बबूचक तो बोलने नहीं देते। पता है बापूजी जब भी मुझे डांटने जाते थे तो दादाजी तुरंत बोलते थे, चंपक बेटा मेरे जेठा को मत डांट। ठीक है, आज से मैं तुझे नहीं डांटूंगा। बस बापूजी बस तू मुझे डांटने का मौका मत दे। ये तो मुश्किल है। अब बापूजी, आज आपको अचानक दादाजी की कैसे याद आ गई? अरे हाँ बापूजी, दादाजी आपको सपने में आए थे। अरे जेठिया, बापूजी को तो मैं सुबह उठते ही भगवान के साथ याद कर लेता हूँ। ये तो बापूजी का जन्मदिन आ रहा है ना। अरे हाँ, इस पूनम को दादाजी का जन्मदिन है। और पूनम तो 2 दिन बाद ही है। और तुझे पता है जेठिया, ये बापूजी की 100वीं जन्मतिथि है। 100वां जन्मदिन? हाँ। फिर तो बापूजी हम दादाजी का जन्मदिन धूमधाम से गोकुलधाम सोसाइटी में मनाएंगे। मजा आएगा। ये रहा बल्लू का घर। अच्छा, सब लोग होशियार रहना। आत्माराम, मैं पहले से ही होशियार है। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। अरे होशियार मतलब चौकन्ने रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट। अंदर शायद मारामारी चल रही होगी। भिड़े, यू टर्न ले लो। पापड़लाल, क्या यू टर्न ले लो? अरे हमारा फर्ज बनता है कि सोडी को सही सलामत घर ले जाना। आत्माराम, यू टर्न ले लो। अय्यर, सोडी हमारा दोस्त है, उसको सही सलामत घर ले जाना हमारा फर्ज है। अरे तुम दोनों क्या सास बहू की तरह एक दूसरे को ताने दे रहे हो? चलो अंदर चलो। तब से वही बोल रहा हूं मैं। एक बात ध्यान में रखो, अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग मारामारी नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों ने हमको मारा तो? मुझे अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, तुमने बल्लू परमजीत को देखा है? नहीं। वो तुम्हें एक मारेगा ना तो तुम पूरे के पूरे हिल जाओगे। अगर वो लोग कानून को हाथ में लेंगे तो हम कानून को साथ में लेंगे। चलो यार, पुलिस को बुलाते हैं। नहीं 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 नहीं, पुलिस को नहीं बुलाते, खामखा झमेला हो जाएगा। दो भाइयों के बीच का मामला, अपना सोडी पे अंदर फंसा हुआ है। हाँ, पुलिस को बुलाना कैंसिल। हाँ। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या है? मैं अंदर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हम अंदर जाते हैं और फिर अंदर जाकर देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसकी साइड से लड़ेंगे। पोपटलाल, किसी का भी पलड़ा भारी होने दो, हमको मारा मारी नहीं करना है। हाँ। रोशन भाभी का फोन। हाँ बोलिए रोशन भाभी। भिड़े भाई, उधर सब ठीक है ना? हम लोग जस्ट अभी पहुंचे हैं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। पर इतनी देर कैसे हुई? इतनी देर कैसे हो गई? ट्रैफिक था। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे क्या ट्रैफिक था? इतनी रात को ट्रैफिक होता है? चलो चलो अंदर चलो। पहले कौन जाएगा? तुम उनको पहचानते हो ना? बरोबर है। क्या ढूंढ रहे हो? बेल। बेल नहीं, बेल। डोरबेल बजानी पड़ेगी ना, इतनी रात के दरवाजा कोई खुला नहीं रखा है, दरवाजा खुला है। तो फिर अब बेल नहीं बजाते। ये नहीं, मैं अभी। ये इतना सन्नाटा क्यों है? भाई, लगता है झगड़ा खत्म हो गया। हाँ? अरे देवा देवा, देखो देखो कैसे लड़कर गिर पड़े। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। आत्माराम, यह लोग लड़कर नहीं, पार्टी कर कर गिर पड़े हैं। कमाल है, इन लोगों ने लड़ने के बाद भी पार्टी की। बेटे, कैसा शिक्षक है तू? इतना सादा गणित तेरी समझ में नहीं आ रहा। सोडी दो भाइयों का समाधान करने नहीं, पार्टी करने यहाँ आया था। देखो सब कैसे फैला पड़ा है। ये देखो, ये तो
सोडी का मोबाइल है ना? हाँ। सोडी किधर है? अरे वो क्या है? नहीं नहीं, वो तो बल्लू है। अरे हम लोग तो सोडी को ढूंढने आए हैं ना। हाँ। सापड़ला। किधर है? एक चप। ये देखो सोडी। देखो देखो कैसे अजगर की तरह फैल कर पड़ा। आत्माराम, तुम और मेहता साहब सोडा जब पर क्या कह रहे थे कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। हमारा यह दोस्त जिंदा दिल है, हा? दोस्तों के काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये देखो। अय्यर साहब, भिड़े ने नहीं, तुमने बोला था सोडा की दुकान पे। और पोपड़लाल, तुमने क्या बोला था? क्या? कि दूसरों की भलाई के लिए खुद का नुकसान जाने बिना भी खुद पड़ता है। ये देखो। खरे खरे अय्यर, देखो ना, खुद का नुकसान देखे बिना पार्टी के लिए खुद पड़ा है। लेकिन इसमें हम तो बन गए ना बेवकूफ। आधी रात को हम अपनी नींद खराब करके इसके लिए परेशान हो रहे हैं, और अगर इसको पार्टी करनी थी तो हमें भी साथ में ले आता। अरे मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना सोडी पे। ये सोडी चल घर चल। सोडी चल भाई सोडी। अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। जी करता है इसको ना अभी के अभी सोफे पे खड़ा करके मुर्गा बना दूं। ए भाई सोडी, उठ भाई, चल भाई घर चल। ये क्या घर चल, क्या घर चल? इसको इस हालत में घर लेके गए तो रोशनी भी इसको घर से निकाल देगी। अरे तो भिड़े निकालने दे, इसमें अपनी गलती है, इसकी यही सजा। क्या यही सजा है पोपड़लाल? सॉरी, हमारा फ्रेंड है, वो नादान हो सकता है, हम नहीं। बिल्कुल सही कहा यार तुमने। सोडी का ये घिनौना सच हमें रोशन भाभी से छुपाना चाहिए। रोशन भाभी का फोन है। नहीं नहीं, ये तो ऑफ है। अरे यहाँ पे पोपटलाल, अभी इनको मैं क्या बोलूं? जो है वो बोल दो, लेकिन सच मत बोलना। हाँ रोशन भाभी बोलिए। भिड़े भाई, उधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोशन भाभी, यहाँ पे सब कुछ शांत है। हो कराई जी, तारू लाख लाख शुक्र। मेरे रोशन किधर है? रोशन ना, ये क्या वो बल्लू के भाई को समझा रहा है। तो उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अब उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? और परमजीता बोल। क्या करो तुम लोग? साउथ इंडियन पंजाबी बोला। नहीं रोशन भाभी, क्या है ना, सोडी अंदर की रूम में उनको बड़े शांति से समझा रहा है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे भी बहुत शांति है, सुनिए। कलेगा है ना, तो अच्छा अच्छा, आप लोग अभी के अभी घेर आ रहे हो ना? अभी? हाँ क्यों? नहीं अभी हम लोग घर नहीं आ सकते क्योंकि बल्लू की भाभी कह रही थी कि अभी आप आए हो तो खाना खाकर ही जाओ। अभी इस वक्त? नहीं, क्या हुआ रोशन भाभी कि खाना शुरू होने से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया, तो खाना रह गया। अभी झगड़ा खत्म हो गया है और खाना शुरू होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी आए हो तो खाना खाकर जाओ। अभी हमने मना किया तो वापस खाना बंद हो जाएगा और झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग खाना खाकर कल सुबह तक आते हैं। क्या बोल रहा है ये? आईपन ठीक है, कोई वांडो नहीं। आप लोग कल सुबह आराम से आ जाना, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। हाँ थैंक यू। ओके ओके। वाहिगुरु जी, खुदाई जी, तारू लाख लाख शुक्र। हाँ, हम लोग सुबह तक यहीं रहेंगे। और कोई रास्ता है अय्यर? आपका ही अय्यर भाई, देखो बबीता का फोरे, क्या बोलूं? रसगुल्ले बनाने को बोलो। क्या तुम भी अय्यर? जो भिड़े ने बोला वही तुम्हें बोलना है। हाँ बबीता, बोलो। कहाँ हो तुम? मैं सॉडी के दोस्त के घर पर हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी करने गए हो क्या? पार्टी नहीं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, पार्टी नहीं बबीता। अरे आत्माराम इतने रात को मेरे को पार्टी के लिए बुलाएगा, इतना बेवकूफ नहीं है वो। ए अय्यर, एक शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक। आधी रात के तुम्हें दिन में भी नहीं बोलूंगा पार्टी करने के लिए, मैं समझा ना? देखो अय्यर भाई, बबीता जी को ये समझाओ कि हम जो आए हैं यहाँ पर वो इसलिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ है? तो अरे आत्माराम पोपड़लाल, तुम लोग मेरे को बोलने दोगे? अरे बबीता, देखो क्या है कि सॉडी के दोस्त को उसके बड़े भाई ने घर से निकाल दिया।
तो सोडी उसके बड़े भाई को समझाने के लिए उसके घर पे आया। अब रोशन भाभी को ऐसा लगा कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। करेक्ट। इसलिए मैं, श्री आत्माराम, श्री पोपटलाल यहाँ पर आए हैं। वहाँ पे झगड़ा हो रहा है? सुनो, तुम वहाँ पे प्लीज कोई झगड़ा मत करना। अरे यहाँ पर झगड़ा नहीं चल रहा है, सब कॉम्प्रोमाइज हो गया है। देखो अभी आधी रात हो चुकी है, हम लोग सुबह आएंगे, ठीक है? तुम सो जाओ। यार सुबह? हाँ, अब सुबह होने में टाइम ही कितना बाकी है। बबीता तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ। ओके? ओके। अरे अभी ये सोचो कि करना क्या है। ये देखो कैसे खराटे लेकर सो रहे हैं। थोड़ी करे मजा और हमको मिले सजा। दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों को सुबह तक यही रुकना है तो फिर क्यों ना हम भी। नहीं पोपटलाल, ये विचार कैंसिल। क्या कैंसिल है आत्माराम? अरे बहुत दिनों से हम लोगों ने भी पार्टी नहीं की है, चलो पार्टी करते हैं। सोचो मत भिड़े, सोचो मत। हाँ क्या सोचो मत पोपटलाल, प्रसंग काय चाललंय काय। और मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे भी कुछ उसूल है और मेरे उसूल समझ गया। पार्टी सिर्फ हम दोनों कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भाई आप ग्लास ढूंढो, मैं बॉटल ढूंढता हूँ। तेरा शुक्र है मेरे मालिक। रोशन, अभी तक बल्लू के घर पे ही हूँ। तो यार मुझे तो गोगी पुत्र और टप्पू सेना को घुमाने ले जाना है। पिलू भैया, पप्पू, पिड़ू, तो यार पिड़ू उठ यार, उठ यार पप्पू, उठो भाई। कमाल है, तुम लोग भी पार्टी में आए थे और मुझे पता ही नहीं चला। ए सोड़ी, कैसा आदमी है तू? शर्म नहीं आती तुझे? रोशन भाभी को झूठ बोलकर यहाँ पार्टी करते हुए शर्म नहीं आती? हाँ? अरे तुम्हारी वजह से हमको रात की नींद बिगाड़कर इधर आना पड़ा। पर तुम लोग इधर आए क्यों? क्यों? अरे रोशन भाभी ने तुम्हें फोन किया तब तुम लोग का झगड़ा चल रहा था ना? नहीं यार, नहीं? अरे रोशन भाभी ने तुम्हारा झगड़ा फोन पे सुना और हाँ, बाद में तुम्हारा फोन बंद हो गया था। रोशन का फोन तो आया था। अरे ये बल्लू मुझसे टकरा गया तो मेरा फोन गिर गया। फोन कितने है यार? ये रहा फोन कितने इतने। ओ थैंक यू पप्पू। ये थैंक यू के बच्चे, मतलब तुम्हारा फोन गिरने की वजह से बंद हो गया था? हाँ। और रोशन भाभी को लगा कि तुम लोग का झगड़ा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। काय मानुस है यार। ओ यारो, ओ सॉरी, ओ मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी हुई, रियली सॉरी। इट्स ओके सॉरी, लेकिन अब चलो घर चलते हैं, चलो। ओ हाँ यार, ओ मुझे गोगी पुत्र और टप्पू सेना को घुमाने भी ले जाना। चलो यार। मेरा चप्पल किधर? अरे बल्लू यारा, ओए उठ यार, उठ जल्दी, देर हो गई है। ओए सोडी, गुड मॉर्निंग, की आना भाई तेरा? ओ बेबी साला यारा, चल मैंने जाना है, मैं फटाफट अमर जीते ने भी उठावा। ओए अमर जीते। बिडू पाजी, वो आप कब आए? 5-6 मिनट हो गए हम लोग को आए हुए। वो भाई साहब को भी उठा। वो बिडू पाजी, वो अभी कल सुबह ही उठेगा। अरे वाह, जोपू दे। ओ अमर जीते, उठ यार। और सुबह हो गई, उठ। सुबह हो गई? कब? वो अभी सुबह। अच्छा हाँ। ओ यार अमर जीते, पार्टी शार्टी का मजा आ जाए यार। बेस्ट ऑफ लक फॉर कनाडा। और बता देना कनाडा वालों को, ओए इंडियन आया, इंडियन। आई लव इंडिया। हाँ यार, फिर पता नहीं तो कब मिलेगा। कब मिलेगा? आऊंगा ना एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। सच्ची चंगा यार, अपना ख्याल रखी और फोन करता रही। कुछ रहा मौज कर कनाडा जाके। बल्लू यारा,
ओ बल्लू यारा यार आनंद आ गया पार्टी शार्टी था फिर जल्दी मिलने चल यारा अब प्यारो यारो चलो अच्छा सोडी बल्लू जीते ओए अपनी यारी कितने ओए थे सोडी बल्लू जीते ओए अपनी यारी कितने ओए थे थैंक यू अरे ये लोग सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? तो यार भाई क्या बात है धन्यवाद क्या बात है थैंक यू वेरी मच एक बार भी बंद नहीं पड़ी है लेकिन कितनी धीरे चलती है। तू एक काम कर भिड़े, ये स्कूटर को बेच के ना साइड कार वाली साइकिल ले ले, इससे फास्ट चलेगी। ओ पप्पू शांत यार। ओ यारो, ओ मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। ओ मुझे बचाने के लिए आप सबको थैंक यू। और मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ हुई ना, उसके लिए सॉरी। देख भाई सोडी, इस बार मदद की है, अगली बार नहीं करेंगे मदद। अरे देखो पूरी रात बिगड़ गई है, अभी सुबह टाइम पास नहीं करते हैं। चलो घर पे। चलो भाई चलो जान जाने जनार्दन और जोकर की जोड़ी कहाँ से आ रही है सुबह सुबह? लाल, तुमने मेरे को जोकर बोला? मैंने आपका नाम लेकर जोकर बोला नहीं। तो फिर ये तीनों शांत है, तो आपने क्यों अपने आप पे ले लिया? इसका मतलब आप खुद ही अपने आप को जोकर मानते हो क्या? एक मिनट। और जॉन जॉनी जनार्दन कहाँ से आ रहे हैं सुबह सुबह? अरे क्या बताए जेठालाल, याद है कल रात को सोडा शॉप पे हम सोडी की कितनी तारीफ कर रहे थे? हाँ भाई याद है ना। और उस वक्त सोडी साहब क्या कर रहे थे मालूम है आपको? अरे पप्पू जाने दे यार। नहीं क्यों जाने दे? आने दे पप्पू। सॉरी पोपटलाल आने दो। अरे वो हुआ ऐसे है कि ओ ऐसे कैसे नहीं मानेगा, पहले जुबान चलेगी फिर हाथ पांव चलेंगे। बोल रोशन बोल। हेलो रोशन। हेलो। छोड़ यार बल्लू ना मार देगा। मैंने अभी रोशन को फोन किया था और वो गुस्से में जोर जोर से किसी को डांट रहा था। हाँ पोपटलाल, इस वक्त जाना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं इस वक्त फोन करता तुम लोग को। यह लोग लड़कर नहीं, पार्टी कर कर गिर पड़े हैं। ऐसा हुआ। हो ये बेस्ट पापा तो बेस्ट पार्टी करने वाले निकले। नाचो। अरे जेठा प्रात धीरे बोलो, रोशन सुन लेगी यार। हाँ तो सुनने दो। तुम्हारी वजह से कल रात को मुझे घर पे दया और बापूजी का कितना सुनना पड़ा मालूम है? नहीं। उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। रोशन बाबे। ये तो रोशन हाँ रोशन बाबे। जेठा प्रात की कर रहे हो यार, पंगा हो जाएगा यार। रोशन मुझे घर से निकाल देगी। जेठालाल खामा का सोडी पे मुसीबत आ जाएगी। कल रात को मुझ पर भी मुसीबत आई थी, तुम में से कोई मुझे बचाने आया नहीं? आणि हो समाज सेवक, आपण तर गप्पच बसावे। हाँ नहीं तर तुम पर भी मुसीबत आ सकती है। बुलाओ क्या माधवी भाभी को बुलाओ? नहीं रोशन बाबे।